देश के संविधान को किसी से खतरा नहीं है, इन भाजपाइयों से खतरा है। देश के लोकतंत्र को भाजपाइयों से खतरा है। हमारे पास कोई बम तोप नहीं है, हमारे पास तो ये सिर्फ 4 इंच की, अगर हम कहें तो सिर्फ 4 इंच की कलम है, और ये 4 इंच की कलम बड़े से बड़े तानाशाह को गिराने के लिए काफी है गांधी जी ने। कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सभी मोदी, सारे मोदी चोर क्यों निकलते हैं, है ना, उस पर सवाल था ये। लेकिन अगर सवाल ऐसे, तो हम कोर्टों के अंदर जब अपनी बात रखते हैं तो तमाम तरीके के उदाहरण देते हैं। हर कार्यकर्ता इसी तरीके से सड़कों पर आंदोलित रहेगा। 56 इंच का सीना सिर्फ कहने मात्र नहीं होता, लाल आंखें दिखाने मात्र नहीं होती है, अंदर से हिम्मत होनी चाहिए। कायरता वाला काम किया है मोदी जी ने, ये कायरता कहेंगे इसे कोई हिम्मत वाला काम। ये तो अब जेल भरो आंदोलन चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप संसद में नहीं बोलने देंगे, लेकिन सड़कों का अधिकार हमसे नहीं छीन। आज मोदी जी के पास क्या क्या है? मोदी जी के पास देश का मीडिया है, CBI है, ED है, तमाम सरकारी संस्थान हैं जो आपके पीछे छोड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के पास। आदाब दोस्तों, मौजूद उस वक्त मैं राजघाट पे, जिस तरीके से आज मशाल यात्रा की जो है कॉल दी गई थी, दिल्ली पुलिस द्वारा इजाज़त भी मिल गई थी, लेकिन जब हमारी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई, उनको ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने उनकी इजाज़त कैंसिल कर दी और लगातार दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी कुछ लोग सड़कों पर उतरे, लोगों को डिटेन भी किया गया, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस जो है वाटर कैनन तक लेकर पहुँच गई। मेरे साथ आरफा खान मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। आरफा जी, कैसे देख रही हैं सरकार के इस रवैये को? देखिए, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। शायद इस अहंकारी सरकार को ये नहीं पता, ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि इनको लगता है कि सत्ता जो है वो सदा के लिए इनके पास आ गई है। लेकिन बड़े बड़े अहंकारी आए और चले गए, कुर्सी देखिए आनी और जानी है। लेकिन ये अहंकारी सरकार आज जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, संसद के अंदर संसदीय कार्यवाही नहीं होने देते हैं, संसद के अंदर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देते हैं, संसद के अंदर अडानी के मामले पर अगर सवाल पूछा जाए तो सदस्यता रद्द करा देते हैं राहुल गांधी जी की, और अगर उससे भी नहीं बन पड़ता है तो फिर बुलडोजर बाबा तो मौजूद ही हैं। ठीक है, तो ये आज देश के अंदर सब देश की जनता जानती है कि आज देश के अंदर हो क्या रहा है। आज हर किसी के मन में एक सवाल है कि आखिर पूरा सिस्टम, पूरा जो मोदी जी, पूरा मीडिया, तमाम जो इनके सपोर्टर हैं, तमाम जो दल हैं, सब सारे शस्त्र लगाकर एक व्यक्ति को क्यों बचाया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं देश की जनता जानना चाहेगी कि आखिर 20,000 करोड़ किसके हैं? क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आखिर मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है? देखिए, क्योंकि ये क्या है, जुगलबंदी जो चल रही है, एक आदमी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम जिस तरीके से लगा दिया गया है। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ कौन है? देश की जनता है, देश की जनता का आशीर्वाद है हमारे पास। देखिए, हम तो बहुत छोटे से मामूली से कार्यकर्ता हैं, हमारे पास कोई बम तोप नहीं है, हमारे पास तो ये सिर्फ 4 इंच की, अगर हम कहें तो सिर्फ 4 इंच की कलम है, और ये 4 इंच की कलम बड़े से बड़े तानाशाह को गिराने के लिए काफ़ी है। 4 इंच की कलम, 4 इंच की कलम वो कर सकती है। इस तानाशाह सरकार को शायद ये बदगुमानी है कि ये कभी नहीं जाएगी। और आज जो भी हम क्रूरता कर सकते हैं, जिस तरीके से हिटलर ने लोगों के साथ जो किया, वही आज ये दूसरे हिटलर हैं। ब्रिटिश राज हमने देखा, उसके बाद हमने लगातार वो ब्रिटिश से भी लड़े, दांडी यात्रा हुई, गांधी जी ने जिस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? भारत जोड़ो का नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के साथ देश को जोड़ने के लिए निकले। 4000 किलोमीटर की यात्रा अकेले तय करी, देश का समर्थन मिला, प्यार मिला, ये बौखलाहट है। आरफा जी, जिस तरीके से 4 साल पुराने केस पर 2 साल की सज़ा हो जाना, ठीक 24 घंटे बाद सदस्यता का रद्द हो जाना, ठीक 24 घंटे बाद उनसे जो सरकारी घर है उसको खाली करने का आदेश मिलता है, तो इससे क्या दर्शाता है? देखिए, राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा, 7 फरवरी को संसद के अंदर 4 सवाल पूछे थे। उन सवालों के अंदर अडानी और मोदी के रिश्ते की बात हुई थी। 7 फरवरी 2023 और उसके बाद 23 मार्च को राहुल गांधी जी को मैक्सिमम कन्विक्शन हो जाती है। लेकिन ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जो कंप्लेनेंट हायर कोर्ट के अंदर ये खुद ही चला जाता है अपनी ही पिटिशन को लेकर के कि वो स्टे करा लेता है कि मुझे अपनी पिटिशन पे, मुझे अपनी कंप्लेंट पे कोई कार्यवाही नहीं करनी है। मैंने पहली बार
अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सुना है कि कोई कंप्लेंट जाता है कि मुझे कोई कार्यवाही नहीं करनी है और उसको खुद लेके हायर कोर्ट के अंदर जाता है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि जो सालों से पड़ा हुआ जो लंबित मामला है वो बीते 30 दिनों के अंदर इतनी गति पकड़ लेता है कि कन्विक्शन हो जाती है और मैक्सिमम कन्विक्शन हो जाती है। ऐसा क्या राहुल गांधी जी ने कर दिया और ऐसा क्या राहुल गांधी जी ने कह दिया कि जिससे 30 दिन के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा मामले इस देश के अंदर पेंडिंग है। हर रोज तारीख पे तारीख लगती है आम जनता के लिए। जिस तरीके से फैसले की सुनवाई होनी चाहिए, आप हायर कोर्ट की बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सब जगह हालात एक से। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट तो निर्भया के वक्त में उन बेटियों को भी न्याय दिलाने के लिए बनी थी, लेकिन ऐसा न्याय नहीं मिला। वो भी 1 साल का समय तय है, लेकिन यहाँ पर तो इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई गई कि 30 दिन के अंदर फैसला भी आ गया और यहाँ पर कन्विक्शन भी हो गई। तो देखिए ये क्यों आया, समझिए 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, सवाल पूछे और 23 तारीख को कन्विक्शन हो गई। अडानी के ऊपर सवाल करने का मतलब ये है कि पूरा शस्त्र आपके खिलाफ यूज किया जाएगा, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। देखिए आज मोदी जी के पास क्या क्या है, मोदी जी के पास देश का मीडिया है, सीबीआई है, ईडी है, तमाम सरकारी संस्थान है जो आपके पीछे छोड़े हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के पास क्या है? आप एक अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाती हैं, तो कैसे देख रही हैं, मतलब कि क्या इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे? देखिए ऐसा है, मानहानि के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं देश के अंदर और मानहानि का केस के कुछ रूल्स हैं कि क्या कहता है 499 क्या कहता है। अगर देखिए कोई इंडिविजुअल की किसी की मानहानि हुई है, किसी इंडिविजुअल को कुछ ऐसा कहा है, आज तो पूरा भाजपा ये कह रहा है कि एक मोदी को बोला, मोदी को कहा कि क्या सवाल किया देश की जनता से, कहा राहुल गांधी जी ने कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सभी मोदी, सारे मोदी चोर क्यों निकलते हैं, है ना, उस पर सवाल था ये। लेकिन अगर सवाल ऐसे तो हम कोर्टों के अंदर जब अपनी बात रखते हैं तो तमाम तरीके के उदाहरण देते हैं, तमाम तरीके की बातें रखते हैं, तो फिर तो हम पर भी इस तरीके की मानहानि करके हम पर भी मुकदमे कर दिए जाएंगे। जज साहब के सामने हम उदाहरण दे करके हम बात अपनी रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने सवाल किया और उसके बाद ये संसद के अंदर, क्योंकि चाहते थे कि कच्चा चिट्ठा इनका राहुल गांधी जी दिखा रहे थे, तथ्यों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ राहुल गांधी जी इनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल चुके थे। इनको डर था, इनको बौखलाहट थी कि अपने मित्र को, जिनको हमने हजारों करोड़ रुपए हमने यूं ही दे दिया, देश की संपत्तियां दे दी, हमने कई पोर्ट दे दिए, हमने कई बंदरगाहें और हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन दे दिए, तो फिर उस मित्र को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अब लगातार जब कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन पर सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, तमाम लोग, उनकी इस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही। कल आपने देखा होगा किस तरीके से जंतर मंतर पर जो है। देखिए पहले मैं आपका एक सवाल, उस पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं, जैसे कि तमाम भाजपा के भी और तमाम जो भाजपा के जो बिना बिल्ले के सवाल पूछने आते हैं, उन प्रवक्ताओं को भी, जो एंकर की शक्ल में भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को तो अपील के लिए जाना चाहिए, राहुल गांधी जी के साथ तो के पास बड़े सारे मौके थे, उन्होंने कह रहे हैं माफी मांगनी उनको माफी भी मांगनी चाहिए। देखिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें किसी से पूछकर करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी हमारे लीगल एडवाइजर नहीं है, ना भाजपा हमारी लीगल एडवाइजर है, ना देश की मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो राहुल गांधी जी की लीगल एडवाइजर है। तो उनके लीगल एडवाइजर उनको क्या इस पर कुछ करना है, नहीं करना है, या उन्हें जेल जाना है? वो नहीं चाहते कि वो अपील करें, नहीं चाहते, किससे माफी मांगेंगे? क्या नीरव मोदी से माफी मांगे या मेहुल चोकसी से माफी मांगे, इन भगोड़ों से, विजय माल्या से माफी मांगे? इन भगोड़ों से राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? तो ये कतई मंजूर नहीं है। गांधी परिवार ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। तो आज आप उसी देशभक्त के बेटे से, उसी देशभक्त से आप ये कहते हैं जो 4000 किलोमीटर की यात्रा कर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, एक ही मकसद लेकर के, आप उसको आप देशद्रोही बताते हैं। आप कहते हैं देश को तोड़ने की बात करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बेइज्जती करता है।
तो देखिए सबसे बड़ी बेइज्जती तो वो थी कि जो मोदी जी कहते थे बाहर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाके कहते थे, अरे ये कैसा हिंदुस्तान है, यहाँ पर पैदा होना भी एक बहुत ज्यादा शर्म की बात है। तो ये बेइज्जती नहीं थी। आज राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी कहते, जब राहुल गांधी जी से सवाल किया गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो हम ही तय करेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा इसका हल निकालने के लिए। बताइए कि क्या अब देश के अंदर प्रदर्शन करने का भी लोगों को हक नहीं रहा? आज मशाल यात्रा निकाली गई, कल जंतर मंतर जो जगह मतलब मुतय्यन कर दी गई है कि भाई यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वहां से लोगों की गिरफ्तारी होना, मशाल यात्रा को रोकना। देखिए ये तो अब जेल भरो आंदोलन चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप संसद में नहीं बोलने देंगे, लेकिन सड़कों का अधिकार हमसे नहीं छीन सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप हमें जेलों में डालेंगे, जेलों में ठूसेंगे, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी के समय में भी ये जेल भरो आंदोलन चलाया गया था। इसी तरीके से जिस तरीके से आज की तानाशाह सरकार पूरी तरीके से आज क्रूरता पे उतर आई है, और उस तरीके से जिस तरीके से इंदिरा गांधी के समय जेल भरो आंदोलन चला था, दोबारा से हम उस जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलित हैं, पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सड़कों पर आंदोलित और आंदोलित रहेंगे जब तक देश के लोकतंत्र को बचा नहीं लेते, देश के संविधान को किसी से खतरा नहीं है, इन भाजपाइयों से खतरा है, देश के लोकतंत्र को भाजपाइयों से खतरा है। तो ये जो सरकार है, जो सत्ता के नशे में चूर है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों का भला जानती है, मित्रों के बारे में सोचती है, देश की जनता सब देख रही है। और आने वाले 2024 में आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 2024 में देश की जनता इनके हर तानाशाही रवैये का जवाब, मुंह तोड़ जवाब देगी। अरफा जी, एक आखिरी सवाल कि क्या राहुल गांधी अब इन तमाम जंगों के बीच में से दोबारा संसद पहुंच पाएंगे? देखिए क्यों नहीं। देखिए आज जो ये फैसला आया, ये बहुत ही लोअर कोर्ट का फैसला है, और इसके अंदर बड़ी सारी खामियां थी, जिसको आज हम देख रहे हैं कि आज सरकार, तानाशाह सरकार को जिस तरीके का फैसला करवाना चाहे, वो फैसला बहुत आसानी से करा सकती है, क्योंकि आज जुडिशरी पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जितने भी जजेस हैं, जितने भी, तो आज क्या चिंता है? आज हमको क्या देखने को मिलता है? देश की जनता को क्या देखने को मिलता है? कि उनको चिंता है अपने रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के बाद हमें कितना बड़ा और कैसा पद मिलेगा, जैसे बीते दिनों हमने देखा है। तो देखिए आने वाले समय में अगर राहुल गांधी जी की टीम अपील करती है, तो ये कहीं भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एरर हैं, इतनी सारी कमियां हैं कि कहीं नहीं टिकने वाला। क्योंकि देखिए इन्होंने राहुल, इसमें मकसद मानहानि के केसेस में मकसद देखा जाता है, इंटेंशन देखी जाती है कि उनकी इंटेंशन क्या थी। और ख़ास करके ऐसे बड़े लीडर्स जो अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी मंशा ये कतई नहीं थी कि किसी भी ओबीसी समाज को, जैसा भाजपा दिखाना चाह रही है कि तो ये तो पूरे ओबीसी समाज का अपमान है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो कंप्लेनेंट है इस केस के अंदर, उनका कोई किसी तरीके की मानहानि हुई है? मानहानि तो उसकी होती है जो उसका नाम लिया, और नीरव मोदी ने क्या केस किया, क्या मेहुल चोकसी की तरफ से कोई केस हुआ, तो नाम तो उनका लिया गया, लेकिन ये जो कंप्लेन की गई, ये किसके कहने पर, किसके आदेश पर हुई, देश जानता है। जी। तो राहुल गांधी दोबारा संसद लौट पाएंगे? बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मकसद संसद लौटना नहीं है, मकसद है देश को बचाना। मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मकसद देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है, लोकतंत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम ऐसी सरकारों को, ऐसे सिस्टम को खदेड़ कर नहीं फेंक देते, तब तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसी तरीके से सड़कों पर आंदोलित रहेगा। 56 इंच का सीना सिर्फ कहने मात्र नहीं होता, लाल आंखें दिखाने मात्र नहीं होती है, अंदर से हिम्मत होनी चाहिए। कायरता वाला काम किया है मोदी जी ने, ये कायरता कहेंगे इसे कोई हिम्मत वाला काम नहीं कहेंगे। 56 इंच की छाती अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती है। अंदर से शेर होना चाहिए, शेर दिल, वो हिम्मत मोदी जी के अंदर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आरफा जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि दोबारा संसद लौटेंगे ज़रूर, लेकिन संसद की जो बात है, संसद की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ये सड़कों पर आकर लड़ेंगे, और ये जनता की लड़ाई है और लोकतंत्र की लड़ाई है। क्या कुछ अपडेट रहेगी आगे के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।